नमस्कार। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह पंक्तियां आज कोरोना काल में और भी अधिक स्पष्ट रूप से सत्य सिद्ध होती प्रतीत हो रही है। मध्य युग में पूरे यूरोप पर राज करने वाला रोम अर्थात इटली नष्ट होने के कगार पर आ गया। मध्य पूर्व को अपने कदमों से रौंदने वाला ओस्मानिया साम्राज्य अर्थात ईरान, सऊदी, टर्की अब घुटनों पर है। जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटिश साम्राज्य के वारिस पैलेस में कैद हैं, जो स्वयं को आधुनिक युग की सबसे बड़ी शक्ति समझते थे। उस रूस के बॉर्डर सील हैं, जिनके एक इशारे पर दुनिया के नक्शे बदल जाते हैं, जो पूरी दुनिया के अघोषित चौधरी माने जाते हैं। उस अमेरिका में लॉकडाउन है और जो आने वाले समय में सबको निगल जाना चाहता था, वो चीन आज मुंह छुपाता फिर रहा है और सबकी गालियां खा रहा है। एक छोटे से जीव ने घरों में कैद कर दिया। एक जरा से परजीवी ने विश्व को घुटनों पर ला दिया। ना एटम बम काम आ रहे, ना पेट्रो डॉलर। मानव का सारा विकास एक छोटे से जीवाणु से सामना नहीं कर पा रहा। उस जीवाणु का जिसे संभवतः इन तथाकथित महाशक्तियों में से ही एक ने पैदा किया दूसरों पर प्रयोग करने के लिए, और अब सारा विश्व विवश होकर अपना रहा है भारतीय तौर तरीकों को। उस भारत के तौर तरीके जिसका ये लोग सदियों तक अपमान करते रहे, जिसे रौंदते रहे, लूटते रहे। सूक्ष्म एवं परजीवियों से मनुष्य का युद्ध नया नहीं है। ये तो सृष्टि के आरंभ से अनवरत चल रहा है और सदैव चलता रहेगा। इससे लड़ने के लिए हमने हर हथियार खोज भी लिया था, मगर आपके अहंकार, आपके लालच, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की हठधर्मिता ने सब नष्ट कर दिया। अंततः सभी इस तथ्य को स्वीकार करेंगे ही करेंगे कि इस आपदा से लड़ने का एक ही तरीका है, और वह है पुरातन भारतीय जीवन शैली। वह जीवन शैली जिसे सांसारिक वैभव को त्याग कर आंतरिक शांति की खोज करने वाले भारतीय ऋषि मुनियों, महावीर गौतम बुद्ध ने बताया था और विश्व बंधुत्व का संदेश दिया था। जीव वहीं जीव आहारा का सिद्धांत नहीं, जीव में शिव को देखने वाले लोग थे भारतवासी। किंतु दुर्भाग्य तो देखिए कि कोई विश्व विजेता बनने के लिए तक्षशिला को तोड़कर चला गया, कोई सोने की चमक में अंधा होकर सोमनाथ लूट कर ले गया, तो कोई खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नालंदा की किताबों को जला गया। किसी ने बर्बरता को जिताने के लिए शारदा पीठ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो किसी ने अपने झंडे को ऊंचा दिखाने के लिए विश्व कल्याण का केंद्र गुरुकुल परंपरा को ही नष्ट कर दिया। और आज करुण निगाहों से देख रहे हैं उसी पराजित, अपमानित, पददलित भारत भूमि की ओर। विनाश काल तो अभी शुरू हुआ है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियरों की बर्फ पिघलेगी और आजाद होंगे लाखों वर्षों से बर्फ की चादर में कैद दानवीय विषाणु, जिनका ना आपको परिचय है और ना लड़ने की कोई तैयारी। ये कोरोना तो झांकी है, चेतावनी है उस आने वाली विपदा की जिसे आपने जन्म दिया है। ग्लोबल वार्मिंग भी तो आधुनिक भौतिकवाद की ही देन है। औद्योगिक क्रांति और ग्लोबल इकोनॉमिक्स संसार को अंत के मुहाने पर ले आई है। क्या आप जानते हैं इस आपदा से लड़ने का तरीका कहां छुपा है? मार्ग उन्हीं नष्ट हुए हवन कुंडों से निकलेगा जिन्हें कभी आपने अपने पैरों की ठोकर से तोड़ा था। आपको उसी नीम और पीपल की छांव में आना होगा जिसके लिए आपने हमारा उपहास किया था। आपको उसी गाय की महिमा को स्वीकार करना होगा जिसे आपने अपने स्वाद का कारण बना लिया। उसी चंदन तुलसी को मस्तक पर धारण करना होगा जिसके लिए कभी हमारे मस्तक धड़ से अलग कर दिए गए थे। शहरी चकाचौंध से दूर होकर ग्रामीण सरलता की ओर आना ही एकमात्र उपाय सिद्ध होगा। ये प्रकृति का न्याय है और इसे सभी को स्वीकारना होगा। अभी तो जीने की चाह में हाथ जोड़कर अभिवादन करना आपने शुरू कर दिया है। खाने से पहले, खाने के बाद ही नहीं तो दिन में 10 बार हाथ धोना शुरू कर दिया है। हाइजीनिक कारणों से ही सही एक दूसरे का झूठा खाना बंद कर दिया है। ये वे ही बातें हैं जिनको लेकर आप भारतवासियों का मजाक बनाया करते थे, किंतु अब बहुत जल्दी भारत की छांव में पूरी तरह आपको आना पड़ेगा।
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कोरोना लॉकडाउन का तात्कालिक प्रभाव ही सही, भौतिकवादिता का सूरज डूबता दिख रहा है। कल कल बहती नदियां स्वच्छ होने लगी हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई बंद प्राय है। मोटर कारों और फैक्ट्रियों का काला धुआं पर्यावरण का विनाश नहीं कर रहा है। इसे स्थायी बना दीजिए तो ही मानव बचेगा, अन्यथा तो पुराण वर्णित महाप्रलय आएगा ही आएगा। उसे कौन रोक पाएगा। नमस्कार।